रमेश की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। कौन है रमेश? देखिए, रमेश जो है वो एक छोटा सा बच्चा है। वो जो बच्चा है वो अपने पिता के एग्रीकल्चरल फार्म पर 10 साल से काम कर रहा है। और ये जो 20 साल का 25 साल का लड़का है, ये 10 साल फार्म में काम करता है, मशीनरी चला लेता है। इसे पता है कि कैसे क्रॉप की पूरी यील्ड कैसे की जाती है, सारी चीज़ें इसको आती है। बट रमेश कभी स्कूल नहीं गया, कभी किसी कॉलेज में नहीं गया। तो क्या रमेश के पास जो स्किल्स है, जो नॉलेज सेट है, उसे कभी कोई रिकग्नाइजेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा लगेगा क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी वो कॉलेज नहीं गया, उसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, इस वजह से रमेश जो है उसे हम इलिटरेट बोल देंगे, अनपढ़ बोल देंगे। बट आपसे और मेरे से ज़्यादा मेहनत करके उसने इस फार्म पर काम करना सीखा, यहाँ की मशीनरी सीखी। कुल मिला के एग्रीकल्चरल लाइन के अंदर इतना स्किलफुल पर्सन रमेश बना। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार इस तरीके के स्किल को तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, किस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइन करते हुए इस तरीके की जो स्पेशल गिफ्टेड लर्निंग होती है, इसे भी हम क्रेडिट दे सकते हैं। और ना सिर्फ क्रेडिट दे सकते हैं, बट यहाँ से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो और अपनी स्किल को रिकग्नाइजेशन दे सकते हो। क्रेडिट्स कैसे मिलते हैं, किस तरीके से रिकग्नाइजेशन मिलती है, उसके ऊपर आप लोगों से एग्जाम में बड़े सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल तो मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। आप सभी लोगों से एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दैट अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, आपको ये बताना है क्रेडिट लेवल अर्नड आफ्टर ऑब्टेनिंग अ बैचलर्स डिग्री, जो कि 3 साल की अंडर ग्रेड होती है, उतनी उसमें कितने क्रेडिट्स आपको मिलते हैं? 7, 5.5, 6.5 या 5? तो आप बोल दो कि 5.5। ये जो आंसर है, ये एक छोटे से टेबल से मैं आपको याद करवा सकती हूँ। ना सिर्फ ये, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं, जो इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब समझें तो ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये 2020 में आई हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में अलाइन करता है। जो भी बैरियर्स हैं फ्रेमवर्क के अंदर या बेसिकली हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हमारी लर्निंग के अंदर जो भी बैरियर्स है, उसको रिमूव करना। ये जो आप लोगों का नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये पॉपुलेशन वाइज डिवाइडेड है, डेमोग्राफिकली डिवाइडेड है। देन अगर मैं बात करूं होलिस्टिक एजुकेशन और स्किल इंटीग्रेशन के ऊपर ये काम करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, हायर एजुकेशन ले लो या रिसर्च ले लो, सभी के अंदर इसका आपका सवाल बनता है। होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर ये बात करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो जाए, या फिर हम लोग बात करें एस्पिरेशनल एजुकेशन या स्किलिंग के ऊपर भी ये काम करता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपका एनसीआरएफ संभालता है। अब ये बनाया किसने या कौन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका यूजीसी हो गया, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया, देन आपका एनसीईआरटी हो गया, देन आप लोगों का डू-सीएल हो गया, देन आपका डू-एचई हो गया, एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जैसे बोलते हैं, एमएसडीई हो गया, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देन आपका सीबीएसई हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गया, एंड आपका डीजीटी हो गया। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारों ने मिलकर डेवलप किया है आपका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। किस किसने डेवलप किया ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके 3 मेन वर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? आपके इनकी रैंकिंग पे भी सवाल आ ही जाते हैं, या बेसिकली इनके ऊपर हर बार सवाल आता है। एनएसक्यूएफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आपका नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और स्कूलिंग के लिए भी अलग से आप लोगों का एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिसमें हर एक डिग्री के साथ में, हर एक क्लास के साथ में, हर एक स्किल के साथ में आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं। और वो क्रेडिट के बिहाफ पर जो है वो आप अपनी पूरी की कंप्लीट लर्निंग को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। सो बेसिकली इस तरीके से एसेसिबिलिटी जो होती है अक्रॉस एजुकेशनल लेवल, वो आप लोगों की इंक्रीज होती है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेंशन भी किया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्रेडिट सिस्टम की मदद से होता ये है कि आपके आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज और जो भी आप लोगों के नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी आप लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे इस सिस्टम को मानते हैं। तो आपको आगे एडमिशन्स लेने में, आगे उनमें पढ़ाई करने में, उनमें काम करने में आपको ये सारे क्रेडिट्स काम में आते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की ये जो सारी की सारी कमिटीज़ मैंने आपको बताई, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलके हमारे ये इस लेवल पर काम कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात होती है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंक्लूजन मिलता है। देन
क्रिएटिविटी को ये एनकरेज करता है और आपकी डाइवर्स और मेजर लर्निंग अप्रोचेस के ऊपर भी ये काम करता है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि गिफ्टेड लर्नर्स हो गए या आप लोगों की प्रोग्रेसिव लर्नर्स हो गए, उन सब के लिए भी एक्नॉलेजमेंट है, उन सब के लिए भी रिकग्नाइजेशन है और हमारे रमेश जी को भी क्या मिल सकती है, फुल रिकग्नाइजेशन मिल सकती है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के अंदर अगर उसे कोई डिप्लोमा करना है तो उसके लिए भी उसको क्रेडिट स्कोर मिल सकता है, जिसकी वजह से बढ़िया तरीके से वो क्रेडिट को लेकर आगे जा सकता है। अब ये क्रेडिट का मैनेजमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले असाइनमेंट होते हैं क्रेडिट्स के, फिर उनका एक्यूमुलेशन होता है, फिर उनका स्टोरेज होता है सो दैट वो फ्यूचर पर्पस के लिए भी स्टोर किया जा सके, फिर आता है आपके ट्रांसफर्स होते हैं ये क्रेडिट, और उसके बाद में फाइनली जो है आप इन क्रेडिट्स को रिडीम कर सकते हो और सर्टिफिकेट्स के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना कि स्किल बेस्ड जमाना आ गया है, इस तरीके से अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं। जैसे कि अगर 1 साल की एजुकेशन लर्निंग की मैं बात करूं तो आप लोगों को मिलते हैं 1200 नेशनल लर्निंग आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से इसके 40 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। एक क्रेडिट अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों की तो वो 30 आप लोगों की लर्निंग आवर्स के बराबर होता है। इस तरीके से अलग अलग आप लोगों के पास में यहाँ पर क्रेडिट्स होते हैं, कैसे अवॉर्ड किए जाते हैं, हर आर के अंदर कैसे काम होता है, आप इस पीडीएफ को अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। ये फ्लो चार्ट मैंने इसीलिए यहाँ पर बना के दिया है कि एक क्रेडिट या 1 साल जो है वो किसके बराबर है, 40 क्रेडिट पर ईयर आप लोगों को मिलते हैं। अगर क्रेडिट की कैलकुलेशन की हम लोग बात करें तो आप लोगों को 30 घंटे का एक क्रेडिट दिया जा रहा है और ये वेरीड आपके आवर्स हैं, अलग अलग आवर्स के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। किस तरीके से हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से शिफ्ट हो सकते हैं स्किल बेस्ड के ऊपर, ना सिर्फ आप लोगों की क्लासरूम लर्निंग बट आप लोगों की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग जो है, उसे भी ये क्या करते हैं अपने क्रेडिट सिस्टम के अंदर क्यूमुलेट करते हैं। चाहे आपका स्कूल हो, हायर एजुकेशन हो, आपकी वोकेशनल एजुकेशन हो, स्किल एजुकेशन हो, सभी पैरामीटर्स के ऊपर आप लोगों को अलग अलग क्रेडिट्स दिए जाते हैं। ये टेबल आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न है और मैं मान के चलती हूँ कि हर शिफ्ट में एटलीस्ट एक सवाल एनसीआरएफ का आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को जैसे मैंने अभी दिखाया कि यूजी में कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो डॉक्टरेट डिग्री यानी पीएचडी आप करते हो तो नेशनल स्किल आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ये आप लोगों को 8 क्रेडिट देता है, 8.0 क्रेडिट है ना। 40 क्रेडिट्स पर ईयर आपको मिलते हैं और टोटल आप लोग 320 अर्न करते हो क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पर। अगर आपका पीजी है 1 या 2 साल का, जैसे एमई हो गया, एमटेक हो गया, अगर इस तरीके से आपने किया हुआ है तो आप लोगों को 7.0 और 6.5 क्रेडिट्स मिलते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें तो 4 साल का अगर आपका यूजी है या फिर 3 साल का आपका यूजी है तो इस तरीके से आप लोगों के अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। अगर 4 साल का होता है विद ऑनर्स तो आप लोगों को 6.0 मिलता है, 3 साल का होता है तो 5.5 मिल सकता है, उसके अंदर भी अलग अलग है। 10th किए फिर 5 साल का आप लोगों ने जो है कोर्स किया है, 12th है फिर 3 साल का किया हुआ है। इसी तरीके से अगर यूजी सेकेंड ईयर में आप होते हो तो आपको 5.0 क्रेडिट मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर हो, आप सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो क्लास 11th और क्लास 12th के भी है 3.5 एंड 4.0 रेस्पेक्टिवली। इसी तरीके से आप सभी लोगों के सभी क्लासेस हैं फ्रॉम क्लास 1 जो कि फाउंडेशन में आती है, देन आप लोगों की प्रिपरेटरी क्लास हो गई जो कि क्लास 3, 4 और 5 को माना जाता है, मिडिल क्लास 6, 7, 8 को माना जाता है, सेकेंड ईयर क्लास 9 और 10 को माना जाता है। इन सब के अलग अलग क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कौन सी प्रिपरेटरी है, कौन सी फाउंडेशन है, कौन से मिडिल है और किस लेवल पर कितने क्रेडिट स्कोर आपको दिए जाते हैं। फ्रॉम योर क्लास फर्स्ट, ये आप लोगों को देख सकते हो कि आप लोगों का जो क्लास फर्स्ट है उसमें आपको 0.2 क्रेडिट से लेकर 8.0 क्रेडिट तक व्हेन यू डू पीएचडी, ये सारे के सारे जो क्रेडिट्स हैं ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा इन सारे टॉपिक्स को। और 2 इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैं देके जा रही हूँ आपको। टोटल क्रेडिट पॉइंट जो भी आपके स्कूल में या स्टूडेंट ने किसी भी तरीके से कॉलेज में स्किल बेस्ड कैसे भी अर्न किए हैं पर्टिकुलर ईयर के, वो आप लोगों को कैसे निकाल सकते हो कि आपका जो भी एनसीआरएफ लेवल है उस लेवल पर मल्टीप्लाई बाय उस लेवल पर उसने कितने क्रेडिट अर्न किए, दोनों को मल्टीप्लाई करके। और अगर मैं बात करूं आपका एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, तो ये एक्सपेंड करता है इन क्रेडिट्स को सो दैट वो स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल, इन सब चीज़ों के ऊपर, इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रोजेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आपको एडमिशन दिलाने में, सर्टिफिकेशन दिलाने में आपकी हेल्प करे। जैसे आप जॉब पे के लिए जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स मंगवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट और आई गेस ना सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में बट ये आप लोगों के जनरली भी आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो एक क्वेश्चन है जो होमवर्क में मैं आप लोगों को देके जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, अभी टेबल दिखाई है आप लोगों को, बट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काम का बहुत ज़्यादा है आप लोगों के, तो इस टॉपिक को अच्छे से याद रखिएगा। और इसी तरीके से आप लोगों के लिए जो है वो मैं एक टॉपिक्स लेके आती रहूँगी और साथ ही साथ आप लोग जानते ही हो कि आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी और इसका टेस्ट भी आएगा एवरी थर्सडे एंड एवरी संडे।
आपके लिए इसी के साथ साथ जो है वो JRF अड्डा पर हम काउंटडाउन सीरीज लेके चल रहे हैं। तो अभी मैं 8:30 बजे 8:30 AM मिलने वाली हूँ आप लोगों से लाइव, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व। रिसर्च, ICT और लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी बाहर नहीं जाने दूंगी, प्रॉमिस किया है, तो आई कीप माई प्रॉमिस। अगर आप लोगों को लगता है कि यस, आप लोगों को मेरे साथ में पढ़ के JRF अड्डा के साथ में यूटिलिटी मिल रही है, सो यू कैन फॉलो अस ऑन एवरी सोशल मीडिया। मुझे पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं तो aditi_JRF अड्डा के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगी, वहां पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं। धन्यवाद, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, यूजफुल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कंटेंट आपको कैसा लगा। मिलती हूँ अब 8:30 बजे।